नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है 25, 26, 27 को आपकी परीक्षा है यूपी होमगार्ड। तो उसको लेकर काफ़ी लोग बच्चे घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं कि भैया जो हमारी आंसर शीट होती है, जो ओएमआर शीट होती है, उसको हम कैसे भरें और कौन-कौन सी गलती नहीं करनी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ताकि आपकी प्रॉपरली आपकी जो ओएमआर शीट है, वो आपकी चेक हो सके। तो मैं यहाँ एक-एक चीज़ को ओएमआर के साथ आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा और एक भी छोटी-सी गलती हो गई तो मेरे भाई हो सकता है आपकी जो ओएमआर सीट है वो रिजेक्ट हो जाए। तो एक-एक चीज़ को आपको ध्यान से सुनना है। तो पहले तो सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, उनके लिए जो इस बार यूपी होमगार्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं 25, 26, 27 को। ठीक है ना भैया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा कंप्लीट आपको समझाने का प्रयास करेंगे एक-एक पॉइंट को। अच्छे से लिखा है हमने। देखो प्यारे साथी, ये एक ओएमआर सीट होती है आपकी और ओएमआर सीट में आपको इस तरह से कुछ दिया रहता है, ठीक है ना? जैसे सेंटर कोड दिया रहता है, आपका रोल नंबर दिया रहता है, बुकलेट नंबर दिया रहता है, ठीक है ना? और कैंडिडेट नेम दिया रहता है। तो इस तरह से आपका पूरे कंप्लीट एक ओएमआर सीट होती है। आपकी कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब कुछ आपको दिया रहता है, ठीक है ना? ये अब इसको मैंने अलग-अलग पार्टों में डिवाइड कर लिया है ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ। एक-एक चीज़ को मैंने अच्छे से लिखा है, ठीक है ना भैया? देखो मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ओएमआर सीट की, तो आपको पता है कि ओएमआर सीट अगर नहीं अच्छे से भरेंगे तो अब वो आपकी चेक नहीं होगी। बिना किसी गलती के अपनी कॉपी स्कैन करवाने की संपूर्ण गाइड आपको यहाँ मिलने वाली है, याद रखेंगे। कैसे करना है वो धीरे-धीरे समझते चलेंगे। देखो भाई, अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर आपकी कॉपी कैसे चेक करता है, पहली बात। पहला पॉइंट आपको इसमें लिखा गया है, ध्यान से प्रश्न को यानी यहाँ पर पढ़ोगे पहले कि ओएमआर यानी ओएमआर की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ऑप्टिकल मार्क यानी रिकॉग्नाइजेशन, यानी सीट इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर द्वारा चेक की जाती है। पहली बात ये है कि ये जो ओएमआर सीट है वो कोई मनुष्य नहीं चेक करता है, ना ही कोई टीचर चेक करता है, ना ही कोई फीमेल टीचर करता है। कहने का मतलब ये है जो हमारी ओएमआर सीट है उसे कौन चेक करता है? तो आप कहोगे भैया ये कंप्यूटर चेक करता है। बात समझ में आई? दूसरा इसमें पॉइंट लिखा है कि कंप्यूटर केवल पूरी तरह से काले किए गए गोलों को ही पढ़ सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप अगर गोले को सही से भरोगे, उसी को पढ़ सकता है। अगर आपने थोड़ा बहुत इधर-उधर काटा-पीटी कुछ अलग से कर दिया, तो उसको ये रीड नहीं करता है। अगला पॉइंट क्या लिखा है मेरे भाई कि अगर ओएमआर शीट भरने में कोई भी तकनीकी गलती होती है, तो कंप्यूटर उसे चेक नहीं कर पाता और आपकी कॉपी सीधे रिजेक्ट हो सकती है। यानी आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप कितना भी अच्छा पेपर करके आ जाओ और अगर आपकी ओएमआर सीट की वजह से ओएमआर आपकी रिजेक्ट हो गई, तो आपने पूरी आपकी जो पूरी मेहनत थी, वो बिल्कुल एकदम डाउनफॉल में चली जाएगी। उसका कोई महत्व नहीं रहता है अगर आपकी कॉपी रिजेक्ट हो गई तो। बात समझ में आई? चलिए। अब वो कैसे करना है? जैसे द मशीन आई यानी मशीन इस तरह से चेक करता है, जैसे स्कैन सफल का तरीका आप देख पा रहे हो, यानी जो गोला थोड़ा सा भी ब्लर सा आपको दिख रहा है और जो स्पष्ट आपको दिख रहा है, इसको स्कैन कर लिया है उसने। लेकिन देखो यहाँ पर टिक लगा है, उसको त्रुटि कर दिया है, अस्वीकृत कर दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको प्रॉपरली ओएमआर सीट को भरना पड़ेगा। ठीक है ना मेरे भाई? आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो भैया, सही पेन का चुनाव, पहला काम है आपको सही पेन का चुनाव करना है कि पेन कैसी लेकर जानी है। देखो मेरे भाई, आपके पेन कई तरह के आते हैं। एक आपकी बॉल पेन आती है ना? एक आपकी जेल पेन आती है, जेल पेन आती है। तो बहुत सारे पेन आते हैं। लकड़ी की पेंसिल आती है ना? तो इनसे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमारा जो काम होना चाहिए केवल यानी बॉल पेन पर होना चाहिए। किस पर मेरे भाई? बॉल पेन पर हमारा ध्यान होना चाहिए। हमेशा इस्तेमाल कौन-सी करनी चाहिए? बॉल पेन। यहाँ पर लिखा है काले या नीले बॉल पॉइंट पेन, काला पेन सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि कंप्यूटर उसे सबसे आसानी से स्कैन कर सकता है। देखो मेरे भाई, देखो 2 तरह की पेन लेकर जा सकते हो, आपकी चॉइस है।
बट लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ब्लैक पेन ही लेकर जाएं। कौन सी पेन लेकर जाएं? ब्लैक पेन ही लेकर जाएं। ब्लैक पेन क्या करता है, यानी आपकी जो कॉपी होती है उसको अच्छे से स्कैन कौन कर लेता है? कंप्यूटर कर लेता है। तो आपको ब्लैक पेन यूज करना है। भरना भी सिखाएंगे, धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है ना भैया। उसके बाद क्या इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल आपको इस्तेमाल ना करें भैया। कौन कौन सी? जैसे जेल पेन अभी हमने बोला, ये बिल्कुल यूज नहीं करनी है आपको। या पेंसिल हो आपके पास, उसको भी यूज नहीं करना है। का इस्तेमाल आपकी सीट को अमान्य कर देगा। यानी ना तो इस पेन का यूज करना है और ना ही इस पेन का यूज करना है। बात समझ में आई? ये 2 पॉइंट सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप घर से जा रहे हो परीक्षा देने के लिए, तो पहला काम हमें पेन देखकर जाना है अच्छे से। पेन हमारी बॉल होनी चाहिए। दुकानदार से या शॉपकीपर से जब आप कहते हो कि हमें बॉल पेन दे दो, तो वो बाकायदा आपको बॉल पेन ही देगा। ठीक है ना भैया? चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखेंगे गोले भरने का सही और गलत तरीका क्या-क्या हो सकता है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। मैंने एक-एक गोले को निकाल के रखा है, वो मैं आपको बताऊँगा और क्या आपको नहीं भरना है वो भी बताएँगे, ठीक है ना? जैसे आपका तरीका क्या है, एक आपका तरीका होता है टिक लगाना, एक होता है क्रॉस लगाना, एक होता है आधा भरना, एक होता है स्याही बाहर फैलना और पूरी तरह से गहरा। यानी 4-5 तरीके से आप गोले को भरते हो, है ना? बात समझ में आई? पहला है टिक। तो अगर आप किसी गोले पर टिक लगाते हैं तो पूरी तरह से वो गलत माना जाएगा। वो आपका काउंट ही नहीं होगा। अगर आप टिक लगा देते हो तो वो पूरी तरह से काउंट ही नहीं होगा। अगर आप क्रॉस लगा देते हो ऐसे, तो भी वो काउंट नहीं होगा। क्या भैया? अगर आप गोले पर क्रॉस लगा देते हो और तो भी वो काउंट नहीं होगा। दूसरा, अगर आपने आधा भर दिया केवल, गोला कितना भर दिया? बस आधा भर दिया, तो भी वो क्या है भैया? अमान्य है। यानी वो भी गलत माना जाएगा। अगर मैं बात करूँ आपकी स्याही बाहर निकल गई, जैसे गोला है ये और आपने ऐसे चारों साइड में भर दिया, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ना? तो अगर आपने इस तरह से भी भर दिया तब भी गलत गोला माना जाएगा। सही भरने का और सही भरने का केवल एक तरीका है, जैसे आपको ये गोला दिख रहा है ना, इस गोले में पूरी चारों साइड में आपको क्या करना है भैया? बिल्कुल यानी कलरफुल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? बिल्कुल कलरफुल करना पड़ेगा, बिल्कुल गहरा भरना पड़ेगा। तो वही हमारा सही माना जाएगा। बात समझ में आई? यानी गोला आपको इन चारों तरह से अगर भरा आपने, तो बिल्कुल रिजेक्ट मानी जाएगी भाई कॉपी। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से बिल्कुल ऐसे गोला भरना है। नियम गोले को पूरी तरह से गहरा करें ताकि अंदर लिखा अक्षर या नंबर बिल्कुल न दिखे। बात समझ में आई? ठीक है ना भैया? चलो अगला पॉइंट देखते हैं भाई। अब ध्यान से समझते चलें भाई। रोल नंबर और डिटेल कैसे भरें? सबसे पहला बात आता है कि भैया रोल नंबर कैसे भरें? ठीक है ना? ध्यान से देखोगे, जैसे रोल नंबर दिया है आपको, सबसे पहले ऊपर दिए गए खाली चौकोर बॉक्स में अंक साफ-साफ लिखें, फिर हर अंक के ठीक नीचे वाली लाइन में उसी अंक गोले को काला करें। यानी अगर आपका ये से ये दिया है, मान लेते हैं ये वाला दिया है आपको, यहाँ दिया है मान लेते हैं 2 दिया है आपका अंक, है ना? आपका रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, एक्स, वाई, जेड, वाई कुछ भी है नंबर, और यहाँ पर 7 लिखा है। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे भाई, तो हमारा जो 2 नंबर है, हमें उसी पर कल भरना है। ऐसा नहीं कि देखो यहाँ पर नंबरिंग रहेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 9 तक रहेगा और आपको वही भरना है जो आपका अंक है। तो अंक हमारा 2 है तो केवल 2 ही को फिल करना है। ध्यान रखेंगे, केवल हमें 2 ही को फिल करना है। जैसे यहाँ पर 7 लिखा है, तो हमें 7 को ही फिल करना है। अगर किसी दूसरे को फिल करते हो तो गलत माना जाएगा। बात समझ में आई इतनी? आगे चलते हैं। आगे है प्रश्नों के उत्तर देना, एक प्रश्न और एक गोला। यहाँ पर ये बहुत गलती होती है मेरे भाई, बहुत ज्यादा गलती होती है। आदमी उसको सीख जाता है, बच्चा जो होता है ना पेपर देने जाता है, तो जो टिक वाला या आप क्रॉस करके आते हो या आप उसमें आधा भरते हो तो उसको सीख जाता है, बट लेकिन ये गलती सीखने के बाद भी होती है। ये जो गलती है ना, सीखने के बाद भी हो जाती है। कौन सी गलती होती है? तो मेरे भाई जैसे एक प्रश्न आप कर रहे हो और उस प्रश्न में आप क्या कर देते हैं, 2-2 गोले भर देते हो जल्दी से, गलती से, कुछ भी कारण समझिए। तो उसको भी भाई गलत माना जाएगा। ध्यान से देखोगे, जैसे आपने देखा, जैसे सही तरीका हमारा यही है। अगर प्रश्न संख्या का ध्यान रखें, अगर प्रश्न नंबर 10 का उत्तर दे रहे हैं तो सीट में भी 10 नंबर के सामने वाला गोला भरें। ऐसा नहीं कि भाई आप दूसरे में जाके भर दो, ये बहुत ज्यादा गलती होती है। ये कॉमन मिस्टेक है सभी के लिए, ये कॉमन मिस्टेक है मेरे भाई।
चाहे तो आप कितने भी अच्छे मतलब अच्छे से भरना आता है आपको, बट लेकिन ये गलती कॉमन है, हर किसी के साथ हो सकती है ये गलती, ठीक है ना? तो गलत तरीका क्या है? जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 11 है और आपने इसमें 2 गोले भर दिए, ठीक है ना? तो ये पूरी तरह से रॉन्ग है। यानी एक प्रश्न के लिए केवल एक ही गोला भरें। अगर आप एक लाइन में 2 गोले भर देते हैं तो वह उत्तर गलत मान लिया जाता है। अगर आप 2 गोले भरते हैं तो वो उत्तर क्या मान लिया जाएगा भैया? गलत मान लिया जाएगा। बात समझ में आई? तो इन छोटी-छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? बात आती है मेरे भाई हस्ताक्षर की। हस्ताक्षर की बात करें तो जैसे हस्ताक्षर सही बॉक्स की पहचान, यानी यहां पर साफ साफ लिखा होगा कि परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो वहां पर ही आपको क्या करने हैं मेरे भाई? हस्ताक्षर करने हैं। जैसे रोहित कुमार है, आप जैसे भी आपको अपना हस्ताक्षर करते हैं वैसे ही करना है। जैसे एक साइड में आपका होता है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, इनविजिलेटर के हस्ताक्षर, तो इनविजिलेटर के हस्ताक्षर में आप जैसे अगर कर देते हो सिग्नेचर, तो भूल कर भी कक्ष निरीक्षक वाली जगह पर साइन न करें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना मेरे भाई? अगला पॉइंट देखते हैं भैया। अगला पॉइंट सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो है ये, कुछ लोग अपनी होशियारी दिखाने के लिए कुछ ऐसा कराते हैं कि बिल्कुल वो यादगार बन जाता है। तो यादगार ना बने इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ओएमआर सीट के 3 सबसे बड़े दुश्मन है ये तो भाई। जैसे आप व्हाइटर या ब्लैक व्हाइटनर या ब्लेड का प्रयोग न करें। गोला गलत भर गया है तो उसे खुरचने की कोशिश न करें, सीट खराब हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे गलत भर गया और गलत भर गया तो ऐसे रिगड्डा मारते हैं नाखून से या कुछ भी, वहां पर उस समय परीक्षा हॉल में कुछ भी मिल जाता है तो उससे रिगड्डा मारते हैं कि भाई कैसे भी करके छूट जाए, बट लेकिन ऐसा नहीं करना है, वो एमआर सीट खराब हो सकती है। तो इसलिए अगर भर गया है तो उसको इग्नोर मारना है, अगले को अच्छे से भरना है, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आई? उसके बाद है सीट को न मोड़ना, इसे मोड़े फोड़े फाड़े नहीं, किनारे पर दिए गए कार बारकोड या टाइमिंग मार्क्स काले निशान को बिल्कुल न छुए। कहने का मतलब है आपको बिल्कुल ना तो इसको मोड़ना है मरोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। अगला है रफ काम न करें, इसके लिए हमेशा प्रश्न पत्र के अंत में दी गई खाली जगह का ही इस्तेमाल करें। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी पेन नहीं चलानी है ओएमआर सीट में, ठीक है ना मेरे भाई? तो प्यारे साथी अब मैं लेकर चलता हूं आपकी जो ओएमआर सीट है उसी पर सीधा, और आपको मैं यहाँ एक बार भरकर बता देता हूं। यहाँ पर एक भी कुछ भी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी, एक एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? तो मैं ब्लैक पेन से ही भर के बता रहा हूँ, ब्लैक पेन से ही आपके लिए भर के बता रहा हूँ। जैसे आपके लिए ऐसे आता है और ये बुकलेट नंबर वगैरह सब कुछ आपको दिया रहता है। जैसे सबसे पहला है कैंडिडेट नेम। जैसे कैंडिडेट नेम, जैसे मान लीजिए आपका ABCD कुछ भी नाम है, ABCDEF जो भी नाम है आपने भर दिया है ना। और जैसे ए है तो ए को ही गोला करना है मेरे भाई, ए को ही गोला करना है, बाहर नहीं निकालना है। ये मेरे से गलती से निकल गया, बाहर नहीं निकालना है। जैसे बी है तो बी को ही गोला करना है ना? अगर सी है तो भैया सी को गोला करना है। यानी पूरा पूरा कलर्ड करना है और बाहर बिल्कुल नहीं निकालना है, ध्यान रखना है, बाहर बिल्कुल नहीं निकालना है। उसके बाद है जैसे डेट ऑफ बर्थ है आपकी जो भी है, अगर मांगता है उसमें, अगर आपकी ओएमआर शीट में अगर मांगता है तो भैया भरेंगे, है ना? तो भरेंगे। उसके अलावा आपकी सेंटर कोड में जो भी आपका सेंटर कोड है, एक XYZ कुछ भी है आपका, यानी 1 2 3 4 अपन भर देते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो इसको फिल कर दिया। रोल नंबर जो भी है 1 2 3 4 जो भी है 1 2 3 4 जो भी आपका रोल नंबर है इसको भर देंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है और क्या है, यहाँ पर ये सिग्नेचर, जैसे स्टूडेंट के सिग्नेचर है तो केवल स्टूडेंट ही सिग्नेचर करेगा, अदरवाइज इसमें नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? और ऐसा कुछ नहीं, अगर कैटेगरी पूछी जाती है कैटेगरी अपनी गोला भर देना है ना। अगर आपका जेंडर पूछा जाए इसमें अगर ओएमआर सीट में, तो भैया जो वो भर देना, ठीक है ना? बुकलेट नंबर जो आपका पेपर रहता है, जो आपका पेपर रहता है उस पर भी लिखा रहेगा, और जो आपकी ओएमआर रहती है उस पर भी लिखा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बुकलेट नंबर का आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना? याद रखेंगे भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट निर्देश है आपके लिए। और प्यारे साथी बस मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग मेहनत की है तो सफलता जरूर मिलेगी, बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना? सबसे जो महत्वपूर्ण है, अंतिम सुझाव यही है आपके लिए कि इंटरनेट से कोई भी सैंपल ओएमआर सीट PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें, है ना? पहली बात, अगर आपका भी पेपर 27 को या 26 को है, जब भी है आपका, तो आप लोग प्रिंट निकाल लें, घर पर 2 से 3 बार
गोला नंबर गोले भरने की प्रैक्टिस का जरूर कर लें। इससे परीक्षा के दिन आपसे घबराहट में कोई गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? और भैया परीक्षा के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपने मेहनत की है तो जाइए और रणभूमि में युद्ध जीत कर आइए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपका जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट छोड़ सकते हैं। बाकायदा हम कमेंट का हमेशा रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।